बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। स्टूडेंट्स की विश पर जी मैं आप लोगों के लिए जो नम्स अटैच कॉलेजेस हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं कि कौन-कौन सी मज़ीद लिस्टें लगी हैं, क्लोजिंग एग्रीगेट कहां तक पहुंच चुका है और किसकी लिस्ट अभी मज़ीद नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाह रहा हूं, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जी किसकी नई लिस्ट लगी है। तो जो फ़ज़ाया रुतपाव है, अगेन इसकी लिस्टें सबसे ज्यादा हैं, सबसे आगे है ये। तो 23वीं लिस्ट इन्होंने अपलोड की है। तो एक एक दिन के वक्फे से इन्होंने जो 18 लिस्टें थी पहले इनकी, और काफी देर तक 18 नहीं, फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22, यानी अब ये 5 लिस्टें 5 दिनों के अंदर लगा चुके हैं। तो सबसे ज्यादा तेज एडमिशन इस टाइम फजाया रुतपाव वाले कर रहे हैं जी। तो 23वीं लिस्ट इनकी अपलोड हो गई है। और क्लोजिंग जो मेरिट पोजीशन है वो देखें, रैंक कहां तक चला गया जी, 4512। तो यानी इसका मतलब जो बच्चे वेटिंग लिस्ट के अंदर थे 4000 से 5000 के दरमियान में, तो अब उनके लिए खुशखबरी है कि इनकी जो अभी लिस्ट लगी है 23वीं लिस्ट, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऐड किया, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 29 28 के करीब मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी सीटें बहुत सारी खाली हैं। तो यहां पर मजीद रैंक पोजीशन ऊपर जाएगी, मेरिट नीचे आएगा। इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट जो है फजायर रुतबा के अंदर वो है 78.2755, जो कि मजीद नीचे आने के चांसेस हैं, यानी हो सकता है कि ये 76 75 को भी टच कर जाए। और जहां तक बहरिया की यूनिवर्सिटी की बात आ रही, इन्होंने 15वीं लिस्ट अपलोड कर दी हुई है 3 4 दिन पहले से। लेकिन आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा शायद, तो मैं भी अभी आप लोगों के सामने दिखाता हूं आपको उनकी वेबसाइट पे जाके। तो कुछ एरर है कि शायद हो सकता है कि उन्होंने लिस्ट लगाई थी, रिमूव कर दी। क्योंकि जो इस तरह का एरर होता है 404 एरर, वो दो वजह से होता है। या तो जो चीज फाइल अपलोड की होती है वो डिलीट हो चुकी होती है, या उसका नाम चेंज किया जा चुका होता है, तो इसी वजह से वो फिर मजीद ओपन नहीं हो पा रही होती। लेकिन इनका जो 13th लिस्ट के अंदर जो मेरिट था वो था 79.0483, और रैंक पोजीशन थी 4210। लेकिन उसके बाद जो 14th और 15th लिस्ट है वो ओपन नहीं हो पा रही। और अगर इन केस आप में से जो भी देख रहे हैं और वो स्टूडेंट्स जिनका बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो चुका है, या उन्होंने फीस जमा करवा दी है, प्रोविजनली फीस जमा करवा दी है, तो वो जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं कि उनका रैंक पोजीशन क्या है। लेटेस्ट लिस्ट जो 15वीं लिस्ट लगी थी, क्योंकि वो ओपन नहीं हो पा रही, तो इसी वजह से अगर इन केस कोई 15वीं लिस्ट वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बच्चों कमेंट्स के अंदर बताइएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा हो सके और उनको अपनी पोजीशन क्लियर हो सके। जहां तक नस्ट की बात आ रही, 22 लिस्टें वो अपलोड कर चुके हैं। 1966 तक उनका रैंक पोजीशन गया है। इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट जो नस्ट के अंदर है वो 84.5636 है। और फाउंडेशन की जारी बात है, ये आपको पता है कि 8वीं लिस्ट के बाद कोई लिस्ट नहीं आई थी, उनके एडमिशन मुकम्मल हो चुके हैं, उसकी मजीद कोई लिस्ट नहीं लगेगी। जहां तक बीडीएस की बात है, तो क्योंकि अब एएमसी की बीडीएस लिस्ट लग चुकी है नम्स की वेबसाइट पर, तो डेट्स वाई अब एएमसी की लिस्ट के बाद चांसेस हैं कि आज कल के अंदर अफिलिएटेड कॉलेजेस की जो बीडीएस की लिस्ट है, जो 3 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो लगेगी। और उसके बाद ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अटैच कॉलेजेस हैं, इसमें भी बीडीएस का एडमिशन स्टार्ट हो चुका होगा, या जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये चीजें इंशाल्लाह जी जैसे ही आप लोग अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अभी मैं आप लोगों को जरा फजाया रुतपाव की जो 23वीं लिस्ट है, ये गलती से 22 लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप 22nd लिस्ट को ओपन करेंगे, यहां पर भी अगर आप देखेंगे जो 22 मेंशन है, और यहां पर जो 29 पोजीशन पर रैंक पोजीशन थी वो 4449 थी। लेकिन अभी जब मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि जब आप 23वीं लिस्ट ओपन करते हैं तो गलती से इनका भी जो है वो मतलब ऊपर जो टाइटल है वो 22 लिखा हुआ है, डेट इज द 23rd लिस्ट। तो ये 23rd लिस्ट के अंदर आप लोगों को जो रैंक पोजीशन अभी नजर आ रही है, मैं भी आप लोगों के साथ बता चुका हूं, शेयर कर चुका हूं, 4512। और क्लोजिंग एग्रीगेट मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि 78.27559091 तक ये है। और नाम है जी मदीना मूसा काकड़। तो ये हमारे पास ये लास्ट पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैंने आप लोगों को जैसे कहा, ये बहरिया की वेबसाइट पर आया हूं दोबारा से। बहरिया की देखें 15वीं लिस्ट जो है वो अपलोड हो चुकी है काफी दिन पहले की। लेकिन जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आगे से ये 404 एरर आ जाता है, फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। और जैसे नीचे लिखा हुआ है, द रिसोर्स यू आर लुकिंग फॉर माइट यू हैव बीन या माइट हैव बीन रिमूव्ड हैड इट्स नेम चेंज और इट्स टेम्परेली अनअवेलेबल। इवन जब आप लोग इनके जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर अगर इन केस जाएंगे, इसी तरह से इंस्टा का पेज जो है
उसको ओपन करेंगे, जैसे मैं फेसबुक का पेज ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर कोई मज़ीद जो है वो लिस्ट की इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, इवन बाकी की भी नहीं है। लेकिन ये बाकी के जो डीपीटी है या बीएस है, इसी तरह की उस तरह की इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन आप लोगों को कोई एमबीबीएस के हवाले से नई लिस्ट की इन्फॉर्मेशन इवन इनके फेसबुक पेज पर भी नहीं मिलेगी। सो नस्ट का मैंने आपको बता दिया जी, नस्ट ने अपनी 22वीं लिस्ट अपलोड की थी 28 फरवरी को, और उसके बाद से अब तक इनकी कोई नई लिस्ट अपडेट या अपलोड नहीं हुई, और इंशाल्लाह मजीद कोई इन्फॉर्मेशन आएंगे इससे रिलेटेड तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही है कि नम्स के साथ रिलेट करते हुए मैंने जो लेटेस्ट आपको अपडेट्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग मैं दोबारा से बता देता हूं कि जी सबसे जो कम क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम फजायर उत्पाव का है 78.2755 और रैंक पोजीशन है 4512, और नेक्स्ट लिस्ट भी लगने के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको दिखाया कि जो आखिरी लिस्ट उन्होंने 23वीं लिस्ट लगाई है उसमें भी 21 स्टूडेंट्स को इन्होंने शामिल किया है, तो किसी में 29, किसी में 21, तो मजीद अभी भी सीटें खाली हैं और मजीद भी लिस्ट लग सकती है। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के साथ मैं जरूर आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा और आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।